हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं ज्योति सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम सारे पब्लिकेशन को देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से पब्लिकेशन में किस तरीके से दिए गए हैं। तो आज हम देखेंगे यूथ पब्लिकेशन। और यूथ पब्लिकेशन में हमारा टॉपिक आज क्या होगा? हमारा टॉपिक होगा सामाजिक नियंत्रण। कौन सा होगा? सामाजिक नियंत्रण। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, यह मत किसका है? तो यह मत किसका है? अमेरिकी समाजशास्त्री रोस द्वारा अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में ये कहा गया है, सोशल कंट्रोल की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। उन्होंने सामाजिक नियंत्रण को उपकरणों की प्रणाली माना है। किसको माना है? सामाजिक उपकरणों की प्रणाली किसने माना है? तो ये माना है रोस ने। नेक्स्ट आ जाता है, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किसने किया था? लैंडिस ने, चार्ल्स कूले ने, लैपियर ने या फिर कार्ल मैनहीम ने? तो किसने किया था? चार्ल्स कूले द्वारा सामाजिक नियंत्रण में चेतन तथा अचेतन प्रकार का उल्लेख किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स कूले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं कानून द्वारा, धर्म द्वारा, समाज द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो देखिए, जब हम सामाजिक नियंत्रण करेंगे तो कैसे करेंगे? धर्म द्वारा भी किया जाता है, कानून द्वारा भी किया जाता है, और कोई भी गलत कार्य करते हैं तो ये डर रहता है कि समाज क्या कहेगा। तो इसलिए समाज के द्वारा भी सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी के द्वारा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन है। आपके ऑप्शन हैं कानून, राज्य, कारावास या उपयुक्त सभी। तो कौन कौन से होंगे? औपचारिक सामाजिक नियंत्रण संस्थागत संगठनों, औपचारिक प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। इसमें राज्य, कानून, कारावास, अदालत इत्यादि द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में कौन औपचारिक सामाजिक नियंत्रण शामिल नहीं है? जनमत, धर्म, पुलिस या फिर रीति रिवाज? तो बताइए क्या नहीं है? जनमत, धर्म, पुलिस, रीति रिवाज। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका पुलिस। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है स्कूल, नातेदारी, परिवार या फिर पड़ोस। तो आपका आंसर होगा सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है परिवार। क्या है? परिवार। फिर नेक्स्ट आ जाता है, कौन निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है सामाजिक विद्वेष का विस्तार, सामाजिक संगठन में स्थिरता और एकरूपता लाना, समाज में समरूपता, मजबूती और निरंतरता लाना, सामाजिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करना। तो क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ए, यानी कि सामाजिक विद्वेष का विस्तार। क्या होगा? सामाजिक विद्वेष का विस्तार। ठीक है। और सामाजिक विद्वेष फैलाना सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है, बल्कि सामाजिक नियंत्रण विद्वेष या संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में शामिल नहीं है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सचेत और अचेत नियंत्रण, राजतंत्रीय और प्रजातंत्रीय सामाजिक नियंत्रण, अवैज्ञानिक व वैज्ञानिक नियंत्रण। तो क्या नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, अवैज्ञानिक व वैज्ञानिक सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है, अन्य सभी सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप है। सामाजिक नियंत्रण के अन्य स्वरूपों में नियोजित, अनियोजित, सकारात्मक और नकारात्मक, औपचारिक व अनौपचारिक इत्यादि शामिल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है? किसने किया है? तो ये किसने किया है? आपके ऑप्शन है आर्गबन और निमकोप ने, कार्ल मैनहीम ने,
इमाइल दुर्खीम ने या पीटर बर्गर ने? तो किसने किया? कार्ल मैनहीम ने अपनी पुस्तक मैन एंड सोसाइटी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा प्रस्तुत की है। किसमें की है? मैन एंड सोसाइटी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा प्रस्तुत की है। किसने? कार्ल मैनहीम ने। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? अर्थव्यवस्था, धर्म, रीति रिवाज या फिर कानून? तो सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण कौन सा नहीं है? सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक अभिकरण कानून, राज्य, न्यायालय, पुलिस, दंड प्रक्रिया इत्यादि तथा औपचारिक अभिकरणों में रीति रिवाज, धर्म, परंपराएं, जनमत इत्यादि आते हैं। अर्थव्यवस्था सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। क्या नहीं है? अर्थव्यवस्था सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधनों में कौन शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है सामाजिक आदर्श, विश्वास, संस्कार या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधनों में विश्वास, सामाजिक आदर्श, संस्कार, कला, नेता, विनोद और उपहास, अहिंसा, भाषा इत्यादि शामिल हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों में कौन शामिल है? शिक्षण संस्थान, परिवार, राज्य या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि एजेंसियां व उपकरण होती हैं जिनमें सामाजिक नियंत्रण लागू किया जाता है। परिवार, शिक्षण संस्थान और राज्य सामाजिक नियंत्रण की प्रमुख एजेंसी हैं। परिवार सामाजिक नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है लूमले, हर्बर्ट स्पेंसर, ई दुर्खीम, ई एस रोस। सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था? लूमले, हर्बर्ट स्पेंसर, ई दुर्खीम या फिर ई एस रोस के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? ई ए रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया था। किसमें किया था? ई ए रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में इसका प्रयोग किया था। फिर नेक्स्ट आ जाता है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दी थी? आपको बताना है बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दी थी। आपके ऑप्शन है कार्ल मैनहीम द्वारा, पार्सन्स द्वारा, पीटर बर्गर द्वारा या फिर गेल्स द्वारा। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दी थी? ये दी थी गेल्स ने। आपका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा गेल्स। गेल्स ने सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप कौन सा है? सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप कौन सा है? आपके ऑप्शन है परिवार और विवाह, प्रथा, मानक या फिर कानून। तो कौन सा है? सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप मानक होता है। सामाजिक मानक को सामाजिक आदर्श नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक आदर्श नियम भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामाजिक मानक को। फिर आ जाती है आपकी सूची कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किम्बालियंग, संगठित और असंगठित नियंत्रण इवोगार्ड्स, चेतन और अचेतन नियंत्रण कूले और बर्नार्ड, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण कार्ल मैनहीम। तो क्या बताओगे आप? आपका सही सुमेलन ये रहा इस प्रकार। चेतन और अचेतन किसने किया? कूले और बर्नार्ड ने। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण किसने किया? कार्ल मैनहीम ने। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण के बारे में किसने बताया? किम्बालियंग ने। संगठित और असंगठित नियंत्रण के बारे में किसने बताया? जॉर्ज गुरविच ने। किसने बताया? जॉर्ज गुरविच ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है, सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दी है? दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है, सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शन है आर्बन व निमकोफ ने, के यंग ने, चार्ल्स कूले ने या फिर लैंडिस ने।
तो किसने दी है? आगबन एवं निमकोफ ने सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा दी है। किसने दी है? आगबन व निमकोफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है, सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? बताइए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है, सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसकी? आपके ऑप्शंस हैं कार्ल मैनहीम, लैंडिस, थॉमस लकमैन या फिर पीटरबर्ग। तो ये किसकी है? ये लैंडिस ने सामाजिक नियंत्रण की उपयुक्त परिभाषा दी है। किसने दी है? लैंडिस ने। आपका आंसर क्या हो जाएगा? लैंडिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक एकीकृत शब्द उन सभी प्रक्रियाओं के लिए जिनकी योजना बनाई गई है अथवा नहीं बनाई गई है, जिसके द्वारा व्यक्ति को समूह के जीवन मूल्यों का पालन करने के लिए सिखाया, मनाया या बाध्य किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? एक एकीकृत शब्द उन सभी प्रक्रियाओं के लिए जिनकी योजना बनाई गई है अथवा नहीं बनाई गई है, जिसके द्वारा व्यक्ति को समूह के जीवन मूल्यों का पालन करने के लिए सिखाया, मनाया या बाध्य किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? रेमंड फर्थ की, रोमेक की, गेल्स की या फिर किसी की नहीं? तो किसकी है ये? यह है सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा रोमेक ने दी है। किसने दी है? रोमेक ने। नेक्स्ट है आपका, पार्सन्स द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में कौन शामिल नहीं है? पार्सन्स द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में कौन शामिल नहीं है? प्रत्यक्ष क्रियाविधि, चिकित्सात्मक क्रियाविधि, स्वीकारात्मक क्रियाविधि या फिर निषेधात्मक क्रियाविधि। तो कौन शामिल नहीं है? अमेरिकी समाजशास्त्री पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण संबंधी सिद्धांत अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में प्रतिपादित किया है। उनके द्वारा बताई गई युक्तियों में प्रत्यक्ष क्रियात्मक विधि नहीं शामिल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष क्रिया विधि यानी कि ए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक माध्यम माना जाता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक माध्यम माना जाता है। आपके ऑप्शन है दंड विधान सभा नियंत्रण, सार्वजनिक राय द्वारा नियंत्रण, कानून द्वारा नियंत्रण या फिर सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक प्रकार है। यह ज्यादातर अनिश्चित रूप से प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी में क्या है? सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक प्रकार है। यह ज्यादातर अनिश्चित रूप से प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक नियंत्रण के किस साधन को युवा पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में देखा है? इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक नियंत्रण के किस साधन को युवा पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में देखा है? आपके ऑप्शन है न्यायालय द्वारा नियंत्रण, शिक्षा द्वारा नियंत्रण, कानून द्वारा नियंत्रण या फिर धार्मिक नियंत्रण। तो क्या होगा? आपका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है और समाज के सभी रूपों में सामाजिक नियंत्रण का एक तंत्र है। इमाइल दुर्खीम ने शिक्षा को युवा पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में देखा है। कैसे देखा है इमाइल दुर्खीम ने? शिक्षा को युवा पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानून राजनीतिक माध्यमों से उत्पन्न सामाजिक कानून का एक स्वरूप है। यह किसने कहा है? इमाइल दुर्खीम ने। किसने कहा है? इमाइल दुर्खीम ने, मेकाइवरम पेज ने, जे.एस. रोउ ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने कहा है ये कहा है जे.एस. रोउ ने कि कानून राजनीतिक माध्यमों से उत्पन्न सामाजिक कानून का एक रूप है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा जे.एस. रोउ ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समाजीकरण के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है? समाजीकरण के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है? धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत या फिर संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा बी।
बी में क्या है? सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण का एक भाग है। सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति कैसी होती है? सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक स्थिति और सामाजिक लक्ष्यों की प्रकृति पर भी निर्भर करती है और सामाजिक नियंत्रण के मानकों को सीखा जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक नियंत्रण सार्वजनिक राय द्वारा भी किया जाता है। सार्वजनिक राय स्थापित करने में सहायक साधन है। आपके ऑप्शन है प्रेस, रेडियो, इंटरनेट या उपयुक्त सभी। सामाजिक नियंत्रण सार्वजनिक राय द्वारा भी किया जाता है। सार्वजनिक राय स्थापित करने में सहायक साधन है। आपके ऑप्शन है प्रेस, रेडियो, इंटरनेट या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसमें क्या दिया गया है? सार्वजनिक राय सामाजिक नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। सार्वजनिक राय से तात्पर्य ऐसी राय से है जो लोगों द्वारा किसी सार्वजनिक मुद्दे पर दी जाती है। सार्वजनिक राय कायम करने के लिए क्या होता है? प्रमुख साधनों में प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र तथा इंटरनेट, सोशल साइट इत्यादि इसमें आ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।